नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार संग्रह प्लस। मैं हूं आपके साथ यशमीन जहान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति 2020 को अब मंजूरी दे दी है। जी हां, नई शिक्षा नीति 34 साल के बाद देश में आई है, जिसमें शिक्षा के साथ साथ स्किल भी दिया गया है। अब इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ये जानना भी हम सबके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने बुधवार को शिक्षा के क्षेत्र में दो बड़े फैसले लिए हैं। पहला, केंद्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया है और दूसरा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को अब मंजूरी दे दी है। बता दें, मोदी सरकार के उस सपने को सामने रखा गया है जिसमें छात्रों को एक हाथ में डिग्री और दूसरे हाथ में स्किल देने की बात शामिल है। इसलिए कक्षा 9वीं के बाद शुरू होने वाले वोकेशनल कोर्स अब छठी कक्षा से शुरू हो सकेंगे। इसमें उच्च शिक्षा में भी बड़ा बदलाव किया गया है। 3 ईयर डिग्री कोर्स में मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री के मौके बनाए गए हैं। साथ ही 4 ईयर डिग्री कोर्स करने वाले छात्रों को MA के बाद बिना MPhil सीधे PhD में दाखिला दिया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय होगा। शिक्षा नीति को लेकर मांगे गए सुझावों पर विचार के बाद ये दस्तावेज तैयार किए हुए हैं। देश भर में करीब 2.25% लाख सुझाव प्राप्त हुए हैं। तो वहीं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय सचिव अनीता करवल ने कहा कि नई शिक्षा नीति में ड्राफ्ट में 12वीं कक्षा तक के लिए 5+3+3+4 का फॉर्मूला बनाया गया है। अभी तक स्कूली शिक्षा 10+2 फॉर्मूले पर आधारित थी। नई नीति में 3 से 6 साल और कक्षा 2 तक 5 वर्ष का फाउंडेशन कोर्स होगा। इसे प्री प्राइमरी स्कूल का नाम दिया जाएगा। इसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज में कक्षा 3, 4 और 5 को रखा जाएगा। इसके बाद कक्षा 6, 7 और 8 को माध्यमिक स्कूलिंग कहेंगे और अंतिम चौथे चरण में 4 साल के लिए 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होगी। अब इस फॉर्मूले के माध्यम से बच्चे 6 साल की उम्र से पहली कक्षा की पढ़ाई शुरू करेंगे। 6 से 16 साल की उम्र में कक्षा 1 से 10वीं की पढ़ाई होगी और 16 से 18 साल की उम्र में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होगी। बता दें, स्टूडेंट्स को सभी विषयों में 2 स्तर के विकल्प दिए जाएंगे। जैसे CBSE ने इस बार 10वीं में मैथ्स में 2 लेवल का विकल्प दिया था, जैसे बेसिक और स्टैंडर्ड्स। अब मैथ से शुरू कर इस तरह का विकल्प सभी विषयों में मिलेगा। स्टूडेंट्स अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक विकल्प चुनकर उसकी पढ़ाई कर सकेंगे। इसी के साथ बच्चों को स्कूल में कम से कम 5वीं कक्षा तक उनकी गृह भाषा, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में निर्देश दिए जाएंगे। हालांकि 8वीं और उससे आगे की कक्षाओं के लिए भी इसे अपनाया जा सकता है। वहीं स्कूल स्टूडेंट्स के लिए साल में 10 दिन बैगलेस होंगे, यानी इन 10 दिनों में उन्हें बैग में किताबों का बोझ लेकर स्कूल जाने की जरूरत नहीं होगी। इस दौरान उन्हें इनफॉर्मल इंटर्नशिप कराई जाएगी। अब कॉलेज स्तर की बात करें तो कॉलेजों में एडमिशन के लिए SAT की तरह एंट्रेंस टेस्ट लिए जाएंगे। ये परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी। तो वहीं देश के विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन के लिए NTA द्वारा एक कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम साल में 2 बार लिए जाएंगे और बैचलर डिग्री 4 साल की जाएगी। हालांकि 3 साल का भी विकल्प रहेगा। जो स्टूडेंट्स बीच में कोर्स छोड़ेंगे उन्हें भी क्रेडिट ट्रांसफर और एक ब्रेक के बाद अपनी डिग्री पूरी करने का मौका मिलेगा। यानी इसमें छात्र 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 2 साल पढ़ाई करता है तो उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा और 3 साल की पढ़ाई पूरी करने पर डिग्री दी जाएगी। यदि छात्र 4 ईयर डिग्री कोर्स करेगा तो 1 साल की MA होगी और बिना MPhil के उसे सीधे PhD में दाखिला मिलेगा। वहीं छात्र मुख्य विषयों के साथ ही गौण विषयों की पढ़ाई भी कर सकेगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है तो वह संगीत भी पढ़ सकेगा। साथ ही भी कस्तूरबा विद्यालयों को 10वीं से अपग्रेड कर 12वीं तक किया जाएगा। स्कूली पाठ्यक्रम काफी ज्यादा है, इसे सीमित किया जाएगा।
जिससे छात्रों को तर्क शक्ति और अन्य गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिले। इसके साथ वोकेशनल कोर्स में छात्रों को 10 दिन की इंटर्नशिप करनी होगी। नई शिक्षा नीति में एनटीए की भूमिका बढ़ेगी। नई शिक्षा नीति में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भूमिका को बढ़ा दिया जाएगा और साथ ही देश के हर विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा ये एजेंसी आयोजित करेगी। एजेंसी को विश्वविद्यालयों को ये ऑफर करना होगा कि वह प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर सकती है। विश्वविद्यालय की मर्जी होगी कि वह एजेंसी की सेवाएं ले या नहीं ले। एजेंसी को साल में 2 बार प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करना होगा। फिलहाल एनटीए, जेईई मेंस, नीट, यूजीसी, नेट, इग्नू और जेएनयू सहित कृषि विश्वविद्यालयों की दाखिले की प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करती है। आपको बता दें, नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा जगत के एक्सपर्ट्स ने अलग अलग अपनी राय व्यक्त की है। तो वहीं 34 साल बाद कुछ बदलाव की कड़ी में इसका स्वागत और समर्थन अनेक लोग कर रहे हैं। और इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहिए समाचार संग्रह प्लस।